दो वाला लड़का से कोई लड़की शादी करेगी? 10 हाथ की दुर्गा माई बनल बा, 3 हाथ की अगर बेटी हो जाए तो कोई लड़का दुनिया में है ऐसा कि 3 हाथ की बेटी से शादी कर ले? पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेड़, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेड़ से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेड़ से, गौतम ऋषि गाय के पेड़ से, दोना से, अगस्त घैला से, सीता खेत जोतला से, जनक मुर्दा मसला से, राम के खीर खिया के पैदा। तो खीर खाएगा तो मुंह के रास्ते से खाएगा, पैखाने के रास्ते से खीर निकल जाएगा, वो बचदाने में यूट्रस में जाएगा तब न किसी जीव का पैदाइश होगा। क्या पैदा कर दिया हम मान लिया? हमारे जैसा गधा कोई होगा? जिस दिन भारत का संविधान मर जाएगा उस दिन बुझो अम्बेडकर मर गया। अरे इनके धर्म शास्त्र में कहा गया कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयाव। हमारा लड़का अगर सुल्ताना डाकू है, अगर आपका लड़का बुद्ध है तो भी बुद्ध से हमारा डाकुए निमन है, चलेगा? सिर्फ ब्राह्मणों को दोष दे, ब्राह्मणवाद को ही दोष दे, ऐसा बात नहीं है। मुझमें भी दोष है, छुआछूत जात पात कमा है, अब वो बात नहीं है तो मुझको बहुत बुरा लगा। अगर जात पात छुआछूत कम गया है तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, भारत का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं, संसद है, इसलिए कोई सबर इनका जूता चाटता हो। आज आप रिजाइन करके हाजीपुर के किसी चौराहे पर चल के चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन अपना कीजिए। आज भी आपके चाय के दुकान का चाय कोई सबर नहीं पिएगा, ये कहेगा कि चमड़ा दूसरा के दुकान के चाय कथी पीवा, चलो उन्हें पिया। हम ब्राह्मणवाद को भगाना चाहते हैं, ब्राह्मण के बिना हमारा कोई काम में नहीं चलता, तो फिर भागेगा कैसे? उसको दनकिरा, उसको वोट देना बंद करो, दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो, मंदिरों में चढ़ाना चढ़ाना बंद करो, और मतदान देना बंद करो। तुम पूजा नहीं करोगे, राम को का झाल ढोल न बजाओगे तो राम तुम पर कहर ढा देगा। सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के गजनी ले गया तो सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी के बाल टेढ़ नहीं कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान तुम्हारा बना बिगाड़ क्या देगा? तो जवन जात तुमको खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, और कहता कि पलंग दान करो, बाबू के पलंग पर स्वर्ग में सुतो, स्वर्ग में भेज सुतवा कि धसोड़ दे तो वही छोड़ जात, बुझने के लिए तैयार है। सरस्वती माता विद्या दाता, तो सरस्वती विद्या दी है लड़कावा के, तो स्कूल में से गट्टा पकड़ के मास्टर के निकाल दे, क्लासे सरस्वती की मूर्ति बैठा दो, पढ़ा दे। तो अगर हमारे पास किसी भाई के पास 2 वाला लड़का से कोई लड़की शादी करेगी? 10 हाथ की दुर्गा माई बनल बा, और 3 हाथ की अगर बेटी हो जाए तो कोई लड़का दुनिया में है ऐसा कि 3 हाथ की बेटी से शादी कर ले? एगो 2 वाला बेटा पोता हो जाए तो राक्षस हो जाएगा। इस सच्चाई को समझो ना, दर्शक मत बनो। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेड़, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेड़ से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेड़ से, गौतम ऋषि गाय के पेड़ से, दोना से, अगस्त घैला से, जनक सीता खेत जोतला से, जनक मुर्दा मसला से, राम के खीर खिया के पैदा। तो खीर खाएगा तो मुंह के रास्ते से खाएगा, पैखाने के रास्ते से खीर निकल जाएगा, वो बचदाने में यूट्रस में जाएगा तब न किसी जीव का पैदाइश होगा। क्या पैदा कर दिया हम मान लिया आंख मूंद करके? हमारे जैसा गधा कोई होगा इसमें कॉन्फिडेंस करेगा? तर्क बिना इंसान पशु से बदतर गिर गया इंसान। बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड का अर्थ होता है कि पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो। अम्बेडकर परियार तो निहाल कर दिया, गर्दा उड़ा दिया परियार रामा स्वामी नायकर। हाँ, उनका देन है कि अरुण गुप्ता उनके मार्ग को जिंदा करके रखे हुए हैं, अम्बेडकर को जिंदा अरुण गुप्ता करके रखे हुए हैं, कार्ल मार्क्स को, अम्बेडकर को, जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा को, कर्पूरी को अरुण गुप्ता जैसा, बिरसा मुंडा को, भगत सिंह को अरुण गुप्ता जैसा आदमी जिंदा करके रखे हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जिस दिन भारत का संविधान मर जाएगा उस दिन बुझो अम्बेडकर मर गया। ये सत्य तो इतना है कि हमको अगर इस समय से लेकर 10 बजे रात तक रहिए तो बुखार उतार के आप लोगों का मस्तिष्क का ओवरवाइलिंग कर देंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे और जो साथी को बोलना है। तो हम अपने जीवन का अध्ययन किया। हमारी माँ बहने को मैं कहूँगा कि तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में उठा के पढ़ो, ब्रेन का ओवरवाइलिंग कर देगा। पढ़े वो है, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? महिलाओं को पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, बुल्की क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई, इस सब पर कलम तोड़ के तस्लीमा नसरीन हर कार्य के पीछे है। बुद्ध को गाली पढ़ा गया है, बुद्ध को चोर कहा गया। तो जब बुद्ध जैसा व्यक्ति को चोर कहा गया, जो राजपाट बाल बच्चा बाप मतारी सबको बुद्ध मानव हित और मानव कल्याण में बुद्ध चल दिए, तो उस बुद्ध को चोर कहने वाला महाचोर होगा।
अरे इनके धर्मशास्त्र में इनके कहा गया कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न परधर्म में भयावह। हमारा लड़का अगर सुल्ताना डाकू है, अगर आपका लड़का बुद्ध है तो भी बुद्ध से हमारा डाकुए निमन है, ये चलेगा? इस तरह के गुंडागर्दी किया गया है। आई गुंडागर्दी का श्रेय ब्राह्मणवाद से ज़्यादा दोषी हमारे नेता लोग हैं, हमारे सामाजिक चिंतक लोग हैं, हमारे सामाजिक जो पढ़े लिखे लोग बेईमान और स्वार्थी हैं। डॉक्टर अंबेडकर जितना कहें उतना ही पैटर्न पर चले, ईमानदारी का प्रदर्शन करके चले कि भारत से विदाई करके छोड़ देंगे, लेकिन करता कौनो नहीं। रोना तो यहाँ है, हम सिर्फ ब्राह्मणों को दोष दे, ब्राह्मणवाद को ही दोष दे, ऐसा बात नहीं है। मुझ में भी दोष है कि हम चंद टुकड़ा पर, एमपी के टुकड़ा पर, मंत्री के टुकड़ा पर हम उनका जूता चाटना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का चेला बना हुआ है चिराग पासवान, इसी का मुंडन था तो सिद्धेश्वर में गए रामविलास पासवान जो अर्जक संघ के सदस्य, मैं बनाया था बीबी कॉलेजिएट में भाषण देने के क्रम में अर्जक संघ अम्बेडकर संदेश उनके हाथ में दिया। जब वो पढ़े तब बाप बाप करने लगे तो अर्जक संघ को हमसे जोड़िए ना, हम कहे अभी बनाते हैं, चूँकि मेमोरी वही मेरे पास था, मंचे पर बनाया। अब 5-7 वर्ष के बाद उनको अर्जक संघ से भी निष्कासित किया रामविलास पासवान को। माँ छिलवाए, सिद्धेश्वर में गए थे इस लड़कावा को चिराग का, माँ छिलवाए, 5 गो बाबा जी के गोड़ पूजे, गोड़ धोए और क्या किए कि सबको धोती पियर पियर दही चूड़ा खियाए, गोड़ पूजन किए, इसको शुद्ध किए। अब बताइए कि जो क्वालिफाइड रामविलास पासवान हमारे, हम एक साथ कर्पूरी जी के साथ, वो जगदेव बाबू लोग थे तो एक साथ हम लोग बहुत दिन तक रहे। अब वो जो ऐसा क्वालिफाइड आदमी जब ब्राह्मणवाद के झोला में जा सकता है, उसके ठगैती में जा सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस कर सकता है, तो इसी पर रामस्वरूप वर्मा ने पाखंडी रामविलास पासवान को अर्जक संघ के सदस्यता से वंचित करके राम फिर अर्जक पत्रिका में निकला। तो एक दिन गए, निकलने के बाद साल भर के बाद, उस समय रेल मंत्री थे, मैं गया तो देखे कि रामविलास जी हैं, कहाँ हैं, तो 200 आदमी उनके डेरा में था, बैठा हुआ है, तो गार्ड था भीतर 10 आदमी। मैं कहा जा रहे थे तब रोका सिपाही, तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम क्योंकि रामविलास भाई से तेरे मिलना है। तो हल्ला होने लगा, सिपाही कहता था, हम कहे जाकर कहो ना कि अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता आए हुए हैं। हाँ न कहेंगे हम चले जाएंगे, हम मुहताज नहीं है, जाके कहो, जाने दो। तब हल्ला सुन के अपने आवाज़ सुने, कहे कि अरे आने दो आने दो। तो उनके बगल में एक मंत्री बैठा था, उसको कह दिया कि आप उधर चले जाइए, न तो वो लगेंगे कुछ बोलने। अब क्या हुआ कि हम आइए आइए गुप्ता भाई आइए, अरे आप तो अब हमको तो निकालिए दिए, और छुआछूत जात पात कमा है, बहुत कमा है, अब वो बात नहीं है। तो मुझको बहुत बुरा लगा। मैं कहा कि रामविलास भाई, आपके डिक्शनरी में छुआछूत जात पात भेदभाव कमा है, लेकिन मेरे अर्जक संघ के डिक्शनरी में नहीं कमा है। अगर जात पात छुआछूत कम गया है तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, भारत का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं, संसद है, इसलिए कोई सबर इनका जूता चाटता हो, उसमें सब था, इसलिए कोई उनका जूता आपका कोई चाट रहा है। आज आप रिजाइन करके हाजीपुर के किसी चौराहे पर चल के चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन अपना कीजिए। आज भी आपके चाय के दुकान का चाय कोई सबर नहीं पिएगा, ये कहेगा कि चमड़ा दूसरा के दुकान के चाय कथी पीब, चलो उन्हें पिया। चलिए हाजीपुर वैशाली के किसी चौराहे पर किसी दुकान में, चाहे बिहार के किसी भी दुकान में किसी चमार दुसाद का टी स्टॉल है, आप लोग भी बताइए है कहीं? इसीलिए कि नहीं चलेगा, छुआछूत ना है। तक आज भी मंडा में गया था, सम्राट अशोक के साल भर पहले मंडा में गया था, उसका चित्र इनसे देख लीजिए, इनके मोबाइल में है। मंडा में जब मैं गया तो ट्रेन का कल टिकट था, तो एक दिन रुकना पड़ा। भाषण समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग में कमिश्नर थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री लोग भी थे, मैं भी चीफ गेस्ट था। तो हुआ कि चलिए बीपी सिंह का घर देखा जाए, तो हम लोग एक ऐसी गाड़ी किया गया, वहाँ से लोग ले गए। अब उसके बाद का हुआ कि कहे कि चल चाय पिया जाए, तो वहाँ चाय पीने के लिए 5-6 आदमी हम लोग गड़िया में थे, तो गए तो देखते हैं कि वहाँ मंडा सवर्णों का इलाका पड़ता है,
एक चाय के दुकान पर, साहु जी के यहाँ दुकान पर हम लोग गाड़ी खड़ा किए, गए, कुर्सी पर बैठे और वहाँ कुर्सी 6-7 कुर्सी लगी हुई थी, 2-3 बेंच थे और बिजली का इलेक्ट्रिक वाला बिजली का पोल था जो थी सीमेंट से बना हुआ ढलुआ, दोनों तरफ ईंटा रख के उस पर बिजली के पोलवा इस तरह से रखे हुए था और टोकरी में वहाँ शीशा के गिलास रखा था, 1 बाल्टी पानी रखा था। तो वहाँ का अहिर कोयरी कुर्मी कानू कलवार तेली सूरी वो आएगा तो बेंच पर बैठ करके चाय पिएगा, और वहाँ का जितना दलित है वो आएगा तो बिजली के पोलवा पर बैठ के और शीशा के गिलासवा लेके चाय पिया। जब गए तो देखते हैं कि वो लोग गिलास में चाय पी रहा है नहीं करके, तो साहु जी उसको ऊपर से उझिल रहा है, जिन्हें बुझा रहा है कि टच करेगा तो करंट मार देगा। अब उसके बाद वो लोग बैठ के वहीं, एक दलित को वहाँ देखा मैं कि ठेहुना से नीचे धोती नहीं पहने हुए। हम ब्राह्मणवाद को भगाना चाहते हैं, ब्राह्मण के बिना हमारा कोई काम में नहीं चलता है, तो फिर वो भागेगा कैसे? उसको दनकिरा, उसको वोट देना बंद करो, दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो, मंदिरों में चढ़ाना बंद करो, और मतदान देना बंद करो। तो बंद कुछ करबो नहीं करोगे, उसको भगा दे, वो भागेगा? उसको पार्लियामेंट से भगाओ, अपने घर से भगाओ, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मारकाट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तुम पूजा नहीं करोगे, राम को का झाल ढोल न बजाओगे तो राम तुम पर कहर ढा देगा। सोमनाथ के मंदिर में मैं हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ ब्राह्मणवाद के बारे में। अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा ने तो निहाल कर दिया। 712 ईस्वी में भारत के धरती पर मुगलों का आगमन होता है, हिस्ट्री है। 712 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। दाही राजा की 60,000 पलटन धूल चाट के हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजस्थान और गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के पर्वत दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय 30,000 के सामने 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना मारे गए और 80 को खच्चर गधा पर गजनी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कचूमर निकाल के कूच कांच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद कर अफगान ले गया। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गए। सभी मंदिर के देवी देवताओं को कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गए। सभी देवी देवता को कबाड़ के ले गया, मंदिरों ढा दिया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के गजनी ले गया तो सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी के बाल टेढ़ नहीं कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान तुम्हारा बना बिगाड़ क्या देगा? सूझता नहीं है, सब अनहरा बना अनहरिया है। जिसको कबीर ने कहा है कि उगल बाजोरी अनहार का सगरी नायना अच्छी सूझत नहीं डगरी। आँख अछैत ब्राह्मण डिब्बा गायब किए हुए, आँख अछैत स्वर्ग में भेज रहा है, जा रहा है, आ रहा है तो वो मोबाइलों दान कर देना। तो जवन जात तुमको खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, और वो कहता कि पलंग दान करो, बाबू के पलंग पर स्वर्ग में सुता, स्वर्ग में भेज सुतवा कि धसोड़ दे तो वही छोड़ जात बुझने के लिए तैयार है। समझो कुछ जाता नहीं है, वो सब अपना मौज मस्ती करके तुम कर्जा में डूब जाते हो, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाता है। भल मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर अर्जक संघ का धारणा राष्ट्रीय प्रोग्राम था, धारणा का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। समान शिक्षा नीति लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। और शिक्षा में वैज्ञानिक सोच का शिक्षा हो, उसमें एक भी रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण का राम रहीम का कोई उसमें सिलेबस में एक शब्द भी नहीं हो, तब न शिक्षा। न तो हमार लड़का स्कूल में जाएगा तो प्रार्थना करेगा कि सरस्वती माता विद्या दाता, तो सरस्वती विद्या दी है लड़कावा के, तो स्कूल में से गट्टा पकड़ के मास्टर के निकाल दे, क्लासे सरस्वती की मूर्ति बैठा दो, पढ़ा दे। तो क्या ही लबड़ई चला रहे हो? ये सारा घटिया का सिलेबस चल रहा है। सिलेबस में अगर घटिया होगा तो हमारा वैज्ञानिक सोच का बच्चा नहीं होगा। इसलिए आपको पदार्थवादी सोच का सिलेबस बनाना होगा और उस सिलेबस बच्चे
से ही पढ़ाना होगा, तब जाके वो गैलीलियो, न्यूटन, बुद्ध, अम्बेडकर को समझेगा, कबीर को समझेगा। हम लोग पढ़े हैं उसमें रहीम का, रसखान का, कबीर का, कार्ल मार्क्स का, इस सब का दोहा चौपाई हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज उस सबको हटा दिया गया, सिलेबस से सबको एलुफ कर दिया गया। सदुपयोग होना चाहिए, हकमारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चौबे गेलन छब्बे बने दूबे बन के आ गेलन। हम आपका हक मारे, हम ही समाजवादी बने, ये हकमारी संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय रामस्वरूप वर्मा, जय पेरियार, जय ज्योतिबा फुले, जय बिरसा मुंडा।